हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, क्योंकि साढ़े साती या ढैया ये चंद्र राशि के आधार पे लगती है। इसमें आप लग्न के द्वारा ना देखें, अपने राशि के द्वारा ही देखें। प्रिय दर्शकों, अब 2025 में शनिदेव का परिवर्तन होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा और वृश्चिक राशि वालों की ढैया का जो समय था 2.5 वर्षों का, अब वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को प्रवेश किए थे कुंभ राशि में। कुंभ राशि का शनिदेव का ये गोचर काल, इनकी ये स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। तो इसमें गोचर करते हुए आपके जीवन में शनिदेव ने क्या प्रभाव दिया, इसे हम थोड़ा पहले समझेंगे, जिससे हम आगे समझ पाएंगे कि अब शनिदेव का जो परिवर्तन हुआ है, आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं। तो अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि देखा जाए तो शनिदेव आपके सुख भाव के अधिपति हैं और आपके तृतीय भाव के अधिपति हैं, यानी आपके एनर्जी के और आपके सुखों के। तो शनिदेव जो मूल कारक तत्वों के अधिपति होते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी स्थितियां भी जीवन में बनती रहती हैं। आइए अब जानते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आपके जीवन में इन 2.5 वर्षों में समस्या हुई। यदि इन समस्याओं को आपने देखा है तो समझ लीजिए कि अब जो परिवर्तन होगा तो क्या होगा वो भी समझेंगे। परंतु जरूरी नहीं कि आपके साथ समस्या ही हुई है, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होगा, वो भी जानेंगे। किसके साथ अच्छा हुआ और किसके साथ बुरा हुआ ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि शनिदेव का अब राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। 2025 में 29 मार्च से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, इन 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा अपने जीवन में कि बहुत सारे शत्रु आपके बने। कुछ शत्रु प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, यानी कि ऐसे जिनको आप जान पाए कि ये आपसे जलते थे या आपसे शत्रुता रखते थे। डायरेक्ट कहा जाए, कुछ लोगों की शत्रुता हुई होगी, और कुछ लोग अप्रत्यक्ष, यानी कि जिनको आप नहीं जान पाए इन 2.5 वर्षों में भी, या इन 2.5 वर्षों से पहले जिनको आप मित्र समझ रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने इस 2.5 वर्ष में देखा होगा। अभी मार्च तक का समय है, इस समय भी अभी कुछ लोग जाते जाते आ सकते हैं जो आपके गुप्त रूप से शत्रु थे, जिनको आप जानते थे कि ये हमारे बहुत हितैषी हैं। वो अब समझ में आएंगे और आए होंगे कि वो आपका हित चाहते हैं या अनहित चाहते हैं। आपने इन 2.5 वर्षों से पेट से संबंधित या खान पान से संबंधित, या आपके देखा जाए डॉक्टरी भाषा में थोड़ा और भी घुसेंगे कि आपकी जो नसी हैं, है ना, उससे संबंधित आपने अपने जीवन में रोग, यानी कि रोगों की स्थिति अन्य, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ शनि बैठे हैं उसके अनुसार भी रोगों से संबंधित स्थितियों में आपने पीड़ा देखी होगी। यानी आपने इन 2.5 वर्षों में रोगों को देखा होगा कि बहुत सारी, कभी ये बीमारी ठीक हुई तो फिर दूसरी चालू हुई, फिर वो ठीक हुई तो फिर ये हुई, ऐसे करके। और आपने अपने जीवन में कर्ज की स्थिति को भी देखा होगा, यानी कि या तो आपने किसी से लोन लिया, कर्ज लिया या उधार किया, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं किसी से आपने ले लिया, किसी भी तरह लिया, चाहे आपने कर्ज किसी से पैसा मांगा या कोई चीज़ आपने उधार ली, यानी कि उधार की स्थिति, कर्ज की स्थिति बनी, चाहे पैसे के रूप में हो चाहे किसी अन्य सामग्री के रूप में हो, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई चीज़ लोगों से आपने उधार के रूप में लिया होगा। साथ में आपने अपने करियर को लेके जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, हाउस वाइफ हो, बाहर काम जॉब करते हो या जैसा भी काम करते हो, जो भी आपके हाथ में काम होता, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर आपने परेशानी देखी होगी, समस्याएं देखी होगी। आपने जॉब यदि करते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा, ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनी। पिता के साथ
अनमन की स्थिति, साथ में आपने मानसिक तनाव की स्थिति देखी होगी, यानी कि किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव बीच बीच बनना, आपके मान सम्मान में कमी और असमंजस की स्थिति भी आपने देखी होगी। असमंजस की स्थिति का मतलब ये है कि आपने कई बार ये सोचा होगा कि ये कर लें कि वो कर लें, कि ऐसा कर लें कि वैसा कर लें, कभी लगता है ये कर लें, फिर लगता है नहीं 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 ये गलत है, ये कर लें, यानी कि मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही होगी। आपने अपने जीवन में इन 2.5 वर्षों में देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव था। आपके सुख भाव में ही शनिदेव गोचर कर रहे थे और आपके सुखों में कमी कहीं ना कहीं, और कई बार आपके आवेग की वजह से, आवेग यानी कि जल्दबाजी कर जाना किसी भी काम में, या गुस्सा कर जाना, या आपने सोच लिया कि ये कर लेते हैं, बाद में पछता रहे हैं कि अरे ये नहीं करते तो अच्छा होता, यानी पछतावे की स्थिति बाद में बन जाती है। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति, और आप कोई परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो सफलता जो आप चाहते थे तो नहीं मिली होगी। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ रहीं आपके जीवन में। यदि ये स्थितियाँ बनी थी तो अब क्या होगा ये भी जानेंगे, पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए जिससे आपको बहुत क्लियर हो सके। ढैया और साढ़े साती एक ऐसा है सिक्के की तरह, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी भी एक पहलू नहीं होते। यानी कि जैसे आपने इतनी सारी बातें सुनी तो आपको लगा अरे बहुत भाई शनिदेव तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु नहीं प्रिय दर्शकों, यही शनिदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में रहे होंगे तो आपको ये बहुत सारी समस्याएं दी होंगे जो हमने चर्चा की। परंतु शनिदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो ये समस्याओं को देने की बजाय इसका उल्टा हुआ होगा, यानी इनसे संबंधित आपको सुख प्राप्त हुए होंगे, आपके शत्रु खत्म हुए होंगे, आपने आरोग्यता प्राप्ति की होगी, आपने कर्ज से मुक्ति प्राप्ति की होगी, आप अपने जॉब में बहुत अच्छा प्रमोशन प्राप्त किया होगा, या आपका मनचाहा जॉब प्राप्त हुआ होगा, या आपके मान सम्मान में वृद्धि और एक सटीक और बड़े निर्णय आपने लिए होंगे। भाई बंधुओं का सहयोग और आपके सुखों में वृद्धि हुई होगी यदि आपके राशि में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब ये समझने की बात है कि जरूरी नहीं कि जिसकी साढ़े साती ढैया है तो उसके जीवन में दुख ही है, उसके जीवन में सुख का भी एक ऐसा समय जो बहुत ही कम प्राप्त होता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली में जरूर चेक करिएगा कि शनिदेव की स्थिति क्या, कुंडली का विश्लेषण कराइए, जानिए कि शनिदेव कैसी स्थिति में है, क्योंकि अब शनिदेव का फिर से 2.5 वर्षों बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2025 में। तो कैसा प्रभाव अब शनिदेव आपके परिवर्तन करके देंगे, इसे जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो यदि आपके जीवन में दुख बने हुए थे, इतनी समस्याएं बनी हुई थी जिनकी हमने चर्चा की, इनमें से एक भी दुख हो सकता, जरूरी नहीं कि सभी दुख हों, तो अब आपके जीवन से इन दुखों से मुक्ति प्राप्त आपको होने वाली है। परंतु एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी समझिए कि आपके चोट लगी थी कहीं, ठीक है, चोट लगने से वहां पर निशान हो गया था, तो क्या वो निशान तुरंत खत्म हो गया? जैसे आपने दवाई ली, निशान जो वहां कटा हुआ था या लग गया था वो तो ठीक हो गया, दर्द तो खत्म हो गया, पर वो निशान हुआ। कुछ लोगों के निशान खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी होते। उसी तरह कुछ लोगों के जीवन में ये दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, अब सुखों की प्राप्ति, और कुछ लोगों के जीवन में ये दुख तो खत्म हो जाएंगे परंतु उनके निशान रह जाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ढैया तो चली गई पर अभी तक जीवन में दुख वो बना हुआ है। समझिए किसी से वाद विवाद हो गया और ऐसा वाद विवाद वो जीवन भर के लिए हो गया। किसी को रोग ने पकड़ा तो ऐसा रोग पकड़ा जो कुछ समय के लिए पकड़ा और ठीक हो गया, पर किसी के जीवन में ऐसा रोग आ गया, अब समझिए किसी के जीवन में शुगर हो गई इन 2.5 वर्षों के बीच में, तो शुगर परमानेंट है, भले कम ज़्यादा होती रहे, कभी बैलेंस रहे कभी कुछ रहे, पर ऊपर नीचे होके वो बनी ही रहेगी।
तो इसी तरह अब किसके जीवन में चिन्ह खत्म हो जाएंगे, निशान खत्म हो जाएंगे? जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे, या तो जिसने इन 2.5 वर्षों में बुरा समय होते हुए भी अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसके जीवन से ये निशान खत्म हो जाएंगे। और जिसने इन 2.5 वर्षों में ऐसी स्थितियों को देखने के बाद भी नहीं सुधरा है, शनिदेव उसको सुधारते रहेंगे। थोड़ी बातें कड़वी हैं पर सत्यता है, तो इसलिए अब सुधरने की आवश्यकता है, शनिदेव को समझने की आवश्यकता कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं शनिदेव, और शनिदेव ने जो इन 2.5 वर्षों में सिखाया है उसे अप्लाई करने की आवश्यकता है। अप्लाई कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आने वाले 10 वर्ष में लगभग ढैया आ जाती है और 30 वर्षों में 7.5 आ जाती है। तो इसी तरह ये चीज़ें चलती रहती हैं। शनिदेव बीच बीच में अपना डंडा, कर्मों का, न्याय का डंडा चलाते रहते हैं, तो इसलिए आवश्यकता है समझने की। रही बात क्या करना चाहिए जिससे अच्छा हो, एक तो शनिदेव को अपने समझिए, उसके अनुसार उपाय करिए कुंडली के अनुसार। दूसरा, सभी के लिए हनुमान जी की आराधना आप कर रहे थे बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ा उपाय है सही कर्म करना, सही रास्ते में चलना, ये शुरू कर दीजिए, तो इससे सब कुछ सुधार हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।